हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने बाइक का ईएमआई ड्यू डेट से 12 दिन लेट कर चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए और आपके साथ क्या परेशानी हो सकती है। अगर आपने अभी तक बाइक का लोन नहीं दिया है, 12 दिन लेट कर गए हैं और आपको डर है कि एजेंट कब आता है नहीं आता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, इसमें आपको मैं यही बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कभी भी बाइक लेते हो तो उसको कभी भी पेमेंट क्लियर हमेशा रखो, टाइम टू टाइम रखो, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, पेमेंट रखोगे सही तो आपको सबसे अच्छा उसका सिविल स्कोर बढ़ेगा, आपका क्रेडिट बढ़ेगा और आने वाले भविष्य में आपका लोन लेने की जो सिस्टम है, जो लोन लेने का जो रहता है क्रेडिट, वो बना रहेगा और कंपनी भी उस आप पर ट्रस्ट करेगी। देखिए, अभी हमने जो बाइक लिया था वो उसका ड्यू डेट जो था वो 3 तारीख का था, लेकिन अभी तक हमने 12 दिन हमने लेट कर दिया है। और 12 दिन लेट करने के बाद मुझे कंपनी द्वारा किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा और क्या करना पड़ सकता है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए कि अगर मैं कंपनी का फ़ोन 12वें दिन में कम्प्लीटली उसको पिकअप नहीं करूँगा तो क्या हो सकता है। लेकिन आपको इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए, कंपनी अगर आपके पास फ़ोन कर रही है तो वो सिर्फ अपना आपका फीडबैक लेना चाह रही है कि आप उसको पेमेंट कब करने वाले हो। सिर्फ वो आपसे जानना चाह रही है कि आपका जो पेमेंट है ईएमआई का, जो आपने ड्यू डेट किया है 12 तारीख तक, तो वो उसका सिस्टम, उसका पेमेंट आप कब करने वाले हो। मैंने क्या किया कि शुरू में तो मैंने कंपनी का कॉल उठाना बंद कर दिया था। और मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी भी अगर आपने बाइक लोन पर लिया है तो कंपनी का फ़ोन कभी मत उठा, ऐसा नहीं बोलूँगा। उठाओ, उसको अपना जवाब दो कि सर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पास उठा लो। यार, कंपनी मेंबर अगर आपके वो एजेंट बने हुए हैं तो वो पागल नहीं हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपरली कि सामने वाला किस तरह का बात कर सकता है, किस तरह का बहाना मार सकता है, और उनकी बोलने के टोन से सामने वाला कंपनी आपको पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि बाइक अगर फाइनेंस पर लिए हो तो आराम से उस चीज़ को आप हैंडल करो और टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहो। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पेमेंट करना चाहिए आपको। मैं यही आपको बोलने वाला हूँ। देखिए, आज जो हमारा 12 दिन चल रहा है हमारा इस लोन ईएमआई का लेट डे, तो इसमें हम समझने वाले हैं, जानने वाले रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ मेरे साथ में कि सुबह पहले हमको मैसेज आया कंपनी तरफ से। वहाँ जब पेमेंट सिस्टम आता है तो पेमेंट सिस्टम में एक बात ध्यान दें आप कि जब भी पेमेंट सिस्टम अगर आपका आता है तो उसमें लेट फाइन तो वहाँ लिखा रहता है कि 500 रुपये आपका बोनस चार्ज ईएमआई का कट चुका है। और बोनस चार्ज कटने के बाद जब आप पेमेंट पर क्लिक करते हो तो उस टाइम आपको जो ईएमआई रहेगा वही वहाँ कटेगा। उस टाइम बोनस चार्ज इंक्लूड नहीं रहता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ वो आपके ईएमआई साथ में जोड़ दिया जाएगा। मैंने क्या किया कि सीधा अपने पेमेंट को हमने पेमेंट नहीं किया, कोई तरह का जवाब हमने, जब हमारा ईएमआई 12 दिन लेट हो गया था तो हमने सुबह जब हमारे पास आया व्हाट्सएप मैसेज तो हमने कोई तरह का वहाँ जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमारे पास कॉल्स आने लगे और कॉल्स दिन में 4-5 बार आने लगे। एक कॉल्स को मैंने उठाया, सुबह ही उठा लिया और वहाँ हमको पूछा गया कि गाड़ी किसके नाम पर है। हमने बताया, आपने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया, पेमेंट कौन करता है। मैंने बोला मैं ही पेमेंट करता हूँ। उसके बाद हमसे पूछा गया कि पेमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं आई हुई है। तो उतना बोलने के बाद वहाँ जो कंपनी का जो सामने वाला मेंबर रहता है वो आपको समझाएगा नहीं, आराम से एक थोड़ा सा टाइट आवाज़ में बोलेगा कि पेमेंट कीजिए। देखिए, मैं रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर दूंगा,
इस सीरीज़ के बाद, या हो सकता है कि मैं आपको इस सीरीज़ में रिकॉर्डिंग दे दूँगा, लेकिन रिकॉर्डिंग से मुझे नहीं लगता है कि किसी कंपनी को बदनाम करना चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे रहा हूँ। देखिए, आपने पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कंपनी आपको नहीं लूट रही है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको पेमेंट करो, ना कि कंपनी को उल्टा बदनाम करो। आपको रिसेंटली पता होगा कि फ़िलहाल के लिए भी रिसेंटली में आपने अब सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, अगर आप फेसबुक चला रहे हो, ओबियसली चलाते होगे यार, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ओबियसली आप फेसबुक चलाते होगा। एक महिंद्रा का बोलेरो था, जो कि कोई लेडीज़ हरियाणा का थी, जो उनका बोलेरो डैमेज हो गया था और HDFC कंपनी द्वारा इंश्योरेंस था, बट HDFC कंपनी ने मना कर दिया था इंश्योरेंस करने वालों को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, और उसने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया था। तो उनको लास्ट में मुंबई का जो हेड ऑफिस है HDFC का, वहाँ से कॉल करके, वहाँ से गाइड दे के उसको उस गाड़ी को कंप्लीट इंश्योरेंस का क्लेम किया गया था। तो मैं यही बोलूँगा कि जहाँ कंपनी की गलती है वहाँ कंपनी को आप ब्लेम करो, लेकिन यहाँ पेमेंट ना करना वो आपकी गलती है। आपने बाइक लिया है EMI पर, तो आपने कुछ सोच समझ के लिया होगा, आपने उसके बारे में कोई प्लान बनाया होगा कि आपको महीना इतना भरना पड़ेगा, आपको खाता में महीना मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम मस्ती से आप किसी की फ़ोन कॉल को इग्नोर कर दो। सो देखिए, EMI आपने लिया है, बाइक का फाइनेंस लिया है, तो अभी तक 12 दिन हो गया है मेरे केस में, और अभी तक एजेंट नहीं आया मेरे पास, लेकिन मैं फ़ोन से उनको इतला ज़रूर करता हूँ, फ़ोन से उनको ज़रूर बोलता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक में या फिर इस वीक में पेमेंट कर दूँगा। उससे होता क्या है कि सामने वाला जो पार्टी है, सामने वाला जो कंपनी है, उनको लगता है कि हो सकता है प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए वो उस चीज़ को आप नोट करता है। कभी देखिए, जब भी कंपनी आपको कॉल करती है तो याद रखना बात को कि उनका कॉल रिकॉर्ड होता है। ऐसा ही आपके पास IMI फ़ोन नहीं कर देगा, कॉल रिकॉर्ड होता है। उस कॉल को प्रॉपर आगे भी फॉरवर्ड किया जाता है कि क्या सामने वाला कस्टमर बोला सो, ठीक है, ताकि उसके पास एक प्रूफ बनता जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान दें, जब भी कभी भी आप बाइक लेते हो और अगर आप गलती से EMI डेट फेल हो गया है, EMI टाइम पर नहीं दिए हैं और 12 दिन लेट हो गया है, यही बोलूँगा, पेमेंट आता है कंपलसरी पेमेंट कर दो, लेकिन पेमेंट करने तब ठीक है। कंपनी से बदतमीजी मत करो, जो आराम से पोलाइटली वर्ड बोलो। देखिए, कंपनी का पैसा है, वो टाइट बोलेगा, ठीक है, लेकिन अब आपको बेइज्जती नहीं कर देगा वो, ये बात सही है, बेइज्जती नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई कंपनी एजेंट होते हैं जो कि अपने लिहाजा भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए लिहाजा को, और आपको भी इस लिहाजा को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने बाइक फाइनेंस पर किया है और फाइनेंस आप पेमेंट कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि डेट से पहले ही उस अकाउंट में पैसा को मेंटेन रख दो, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ना आपका चार्ज कटेगा, कुछ कटेगा, आराम से आप उसको रख दो, ठीक है। यही मेरा छोटी सी वीडियो है इस पेमेंट के बारे में, जो हमने EMI के 12 दिन लेट पेमेंट किए हैं, तो उसमें हमको किस तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा है। कोई तरह दिक्कत नहीं हुई, हमने सीधा कंपनी को बोल दिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करूँ, और कंपनी का फ़ोन अगर नहीं उठाता हूँ तो देखता हूँ मेरे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए एक काम आप नहीं कीजिएगा, मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, ये वीडियो में बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए। ये नहीं है कि आप कंपनी के साथ में आप खुद अपना दिमाग लगा दो। दिमाग लगाइएगा, कंपनी आपके घर पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ आधार ऑथेंटिकेशन किया है, प्रॉपर एड्रेस दिया है, तो आपको बाइक फाइनेंस मिलेगी, ठीक है। आपकी बैंक अकाउंट को NPCI किया हुआ है, ऑटो मैंडेट किया हुआ है, ई मैंडेट किया हुआ है, इसलिए। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगर हमारा EMI 13 दिन लेट होता है तो हमको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कितने बार कंपनी हमको कॉल करती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।